कि भूख क्यों नहीं लग रही। भूख लगने का कारण है इसकी जठ अग्नि मंद पड़ गई, अंदर की अग्नि इसकी कम हो गई है। तो अग्नि को बढ़ाया जाए, अग्नि तत्व तो कम हो गया इसका, तो वो ऐसी चीज देंगे जड़ी बूटी जिससे अग्नि बढ़ जाए, उसकी जठ अग्नि बढ़ जाए अंदर से। तो ये शुद्ध भूख लगना भी ये अग्नि का हिस्सा है। फिर कहते हैं तृषा, प्यास। प्यास में कंठ सूखते हैं और अग्नि भी कंठ, अग्नि भी सुखाती है, अग्नि भी सुखाती है और प्यास भी सुखाती है। प्यास में गला सूख जाता है, कंठ सूख जाता है, तो ये उसी से। और आलस्य है, आलस जब वो ही अग्नि का हिस्सा है। श्री गर्भ आलस्य आता है तो अग्नि तत्व तो बढ़ता है। और निंद्रा, नींद, नींद भी बिना अगर शरीर गर्म नहीं हो तो नींद नहीं आएगी। ठंड अगर पूरी ठंड सर्दी लगती हो और ठंड हो, ठंडा मौसम हो, तो बंदे को कहते हो सो जाओ, सो नहीं सकता वो। जैसे कपड़ा लेके करके और जैसे शरीर गर्म होगा, गर्म होते उसको नींद आ जाती है। तो नींद और आलस्य भी ये भी एक अग्नि का हिस्सा है। और कांति, कांति कहते हैं चेहरे पे जो एक चमक होता है उसको भी कांति कहते हैं, तेज को भी कांति कहते हैं। ये भी अग्नि का हिस्सा है। शरीर में अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो चेहरे की चमक भी चली जाएगी, शरीर की चमक भी चली जाएगी। तो ये जो शरीर के अंदर हो रहा है, भूख लगना, तृषा लगना, आलस्य आना, निंद्रा, कांति, ये तेज तत्व के हैं, तेज तत्व की वजह से हो रहे हैं ये। अच्छा, आयुर्वेद जो है ना, जो सही वेद होगा, अगर आयुर्वेद का दवाइयों का वेद बनना है तो ये इस चीज का उसको ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो वो वेद बन नहीं पाएगा पूरा। ये वेदांत जो है ये जड़ है, आयुर्वेद की भी जड़ है ये। जो अपने यहाँ जो वैद्य जी थे राम गोपाल, तो उन्होंने ये जब वेदांग सीखा उन्होंने, तो गुरुजी के पास आके वेदांत सीखा था कि गुरुजी पहले मुझे ये वेदांत ये सिखाओ। तब उन्होंने सिखाया, तब वो आगे उसमें कामयाब हो पाए। क्योंकि ये जड़ है, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व बढ़ा है, शरीर में किस तत्व की कमी आ गई, किसकी तत्व की कमी चली गई। ऐसे नाड़ी के अंदर, नाड़ी जब देखते हैं, मेरे को तो बहुत उन्होंने नोरे निकाले थे कि आपको नाड़ी का ज्ञान करा दो। तो गुरुजी ने कहा कि साधु को भजन साधना करनी चाहिए कि डॉक्टर दवाइयों में पंगे पड़े दुनिया के चक्कर में। कि आए थे हरिभजन को कातर लगे पका कपास आए तो हरिभजन करने थे, आगे हल चलाने लगे। दुनिया में डॉक्टर बहुत है, इलाज करने वाले बहुत है, साधु को अपने सीमित काम करना चाहिए, अपने भजन ध्यान साधना से हटना नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया था, तो हमने सीखा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ बातें हमें ध्यान में थी जब वो बात करते थे। तो उन्होंने कहा कफ पित्त और वात, तीनों नाड़ी से पता लगता है कफ पित्त और वात का कैसे चल रही है, कौन सी नाड़ी कहाँ पर चल रही है। तो कहाँ से कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कि वात मतलब वायु बढ़ी हुई है, कि गर्मी बढ़ी हुई है, कि सर्दी बढ़ी हुई है, वो नाड़ी बता देगी। फिर नब्ज कैसे चल रही है, सर्प की तरह चल रही है रेंग के, मेंढक की तरह छाल मार रही है। एक तो सर्प चलता है धरती से रेंग रेंग के, तो कई बार नब्ज ऐसे चलती है टसक टसक के, और कई बार ऐसे छाल मार मार के चलेगी, तो कहते हैं मेंढक की चाल, ये मेंढक की चाल चल रही है। और कोई नब्ज चलती है टेढ़ी मेढ़ी, कि अगर टेढ़ी मेढ़ी नब्ज चलती हो तो बहुत भयंकर रोग हो जाते हैं, जबरदस्त रोग होंगे। तो ऐसे कई प्रकार की चालें, कौन सी चाल चल रही है ये, और क्या चीज बढ़ी हुई है, उसको देख करके बता देते इसको ये रोग है। क्यों, अगर पित्त बढ़ा होगा, पित्त बढ़ा है तो पित्त वाले सारे रोग होंगे, और सर्दी बढ़ी हो तो सर्दी वाले सब रोग होंगे। इतने तो आम खास आदमी भी जान लेता है। मैं नाड़ी कौन पकड़ सके जी देखा। हाँ जी, मैं नाड़ी हो गया। हाँ तो एक काम आदमी का काम कोई नहीं, हर किसी का तो बस का तो कुछ भी नहीं है। उसकी ज्ञान तो जब बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता ये। जी हाँ, प्राण छुटना है। हाँ जी, नाड़ चढ़ावा नाड़ रहेगा, वो हर एक की समझ में नहीं आती है। और शुरुआत यहीं से होती है, आज से ही। ऐसे होती है, सबसे पहले अगर प्राण छूटेंगे यहाँ से चलेगी।
हाँ तो यहीं से चलेंगे, हाथ से चलेंगे। मैंने देखा है प्रैक्टिकल, किसी और का तो नहीं देखा। मैंने गुरुजी का हाथ हाथ में ले रखा था जब श्री गुरुजी शरीर छोड़ा ना, तो मैंने हाथ ऐसे हाथ में ले रखा था। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे मैंने हाथ हाथ में ले रखा था। तो जैसे ही यहाँ हाथ गुरुजी का मतलब उंगलियां, सबसे पहले उंगलियां ठंडी हुई, उंगलियां स्थिर हुई, ठंडी हुई, स्थिर हुई एकदम। तो मैं तुरंत मैं समझ गया, मैंने कहा जो है प्राण तो ऊपर की तरफ जा रहे नाड़ी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि यहाँ नब्ज नब्ज तो मुझे पता था, तो मैंने यहाँ नब्ज देखा तो वो नब्ज जो है गायब हो गई यहाँ से। ऐसे पता लग जाता है ये। हाँ ऐसे नहीं होगी। हाँ हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो, ऐसे चलेगी। तो ऐसे मैंने पूरा पकड़ के रखा, यहाँ से नाड़ बंद हो गई। फिर मैंने यहाँ से पकड़ ली पुणे के पास ही, मतलब कोने से नीचे नीचे नाड़ बंद हो चुकी थी, ऊपर चल रही थी। फिर मैंने यहाँ से पकड़ ली ऊपर से मोढे के पास, मोढे के पास नाड़ चल रही थी। फिर मोढे से ही बंद हो गई, मोढे में फिर छाती, मतलब छाती पूरे गर्म थी। और छाती के गर्म रहने के बाद मतलब सांस जब छाती पे गर्म थी तो सांस जा चुके थे, सांस नहीं थे, सांस बिल्कुल बंद, चेहरा बिल्कुल, आंखें मतलब खुली, आंख और शरीर सांस, लेकिन शरीर अभी गर्म था, शरीर गर्म था। और अंदर मतलब ऊपर धड़कन भी मालूम नहीं पड़ी, धड़कन भी बंद। तभी शरीर आधे घंटे तक शरीर मतलब गर्म रहा। वेदांत के ये हाँ चलता था ना, ये सही पकड़ा इसको। हाँ तो ये तो फिर जड़ है ना इसकी। तो ये चीजें मैंने देखी उनमें। तो वैद लोग इस चीज से पता लगा लेते हैं वेद कौन सा तत्व कहाँ बने, किस तत्व से बने। देखो हमारे शरीर में किसी भी तत्व का जब संतुलन बिगड़ता है तभी तो रोग आते हैं। मतलब अग्नि सबके शरीर में है, बढ़ जाए तो कहते हैं जी बीपी हो गया। बीपी में क्या होता है, अग्नि तो बढ़ती है। हाई बीपी हाई का मतलब इसमें अग्नि बढ़ गई, अग्नि तत्व भी बढ़ा है, तभी तो ऊपर गर्मी, खोपड़ी में गर्मी चढ़ गई। और पेट में जब पित्त बढ़ता है तो तेजाब, जिसको तेजाब बोलते हैं, वो तेजाब होते भी है। और कई को इतना भयंकर तेजाब बनता है कि छाले पड़ जाते हैं पूरे, छाती से लेके आप पूरी भोजन नाली में छाले हो जाते हैं, महीना भोजन नहीं कर पाते, इतना भयंकर बनता है ये। तो वो सारा पित्त क्या, वो आग की तरह ही होता है, तेजाब जो है अग्नि की तरह होता है। और ज्यादा अग्नि बढ़ने से भूख ज्यादा भयंकर भस्मासुर की तरह भूख हो जाना, कुछ भी डालो भस्म हो जाना, वो भी खतरनाक। और अग्नि बहुत कम हो जाए, कुछ भी खाओ वो हजम ही ना हो, जलाए ही नहीं, मशीनें जाम हुई पड़ी है तो गड़बड़ हो गई, फिर कब्ज हो जाएगी। और ऐसे वायु को लेकर के, वायु सही काम नहीं करेगा तो वो भी कब्ज, अपान वायु बिगड़ जाएगा तो कब्ज ही होगी। वो सब भोजन कारक सही नहीं, समान वायु नाभि के अंदर रहता है, अगर वो सही काम नहीं करेगा तो पूरे शरीर में रस जाएगा ही नहीं, रस बिगड़ जाएगा, फिर रस सही करना पड़ेगा। तो ये सारे वैसे आयुर्वेद में इसका पूरा विस्तार से दिया हुआ है, और वेदांत में तो इसका मूल जो जड़ है, जहां से शुरुआत हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे ये चीजें बन जाती है। और कौन सी चीज जब कम होगी शरीर में, उसी का वही रोग शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा शरीर ठंडा हो जाता है तो अभी कम होने लगता है, कफ प्रदान होगा। हाँ, और वायु जहां जहां वायु बिगड़ते हैं, अब मान लो जितने भी जोड़ है, जोड़ का मुड़ना, वलन का ना मुड़ना, वलन नाम मुड़ने का है, मुड़ना तो वायु तत्व का तत्व है। ये मुड़ना वायु तत्व का है। जितने भी अंग हैं, जहां भी गोड्डा है, कोनी है, उंगलियां है, जोड़ है, जो भी मुड़ रहे हैं, उसमें वायु अगर संतुलन है, सही है, तो कोई दर्द नहीं होगा। जैसे वो वायु बिगड़ा, विकृत हुआ, तो वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। आम बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं, बा आ गयो, बा तो आ नहीं गया, बा तो पहले ही हो, बा तो पहले ही था, वो गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो गया इसलिए दर्द हो रहा है। तो वैद्य लोग उसको सही करते हैं। ये सारे तत्व शरीर के अंदर काम करते हैं। ऐसे आकाश में काम शक्ति जो है, क्रोध ज्यादा क्रोध आने पर आदमी उसका शरीर शून्य जैसा हो जाता है। ज्यादा शोक जब ज्यादा आता है, मतलब शोक कहते हैं दुख को, अगर एकदम भयंकर दुख पड़ जाए तो आदमी ना बुद्धि काम करेगी, ना मन काम करेगा, ना हाथ पैर काम करेंगे, ना इंद्रियां काम करेगी, आदमी शून्य जैसा हो जाता है। तो आकाश भी शून्य है, तो ज्यादा शोक होने पे आदमी शून्य का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे मोह फैलता है, आकाश ही फैलता है, मोह का प्रसारण होता है।
मोह एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक मित्र से दूसरे मित्र में, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, मोह सब में फैलता है, साता है। और आकाश भी फैलता है, आकाश भी फैला हुआ है, से मोह भी फैला हुआ है। और भय, भय में क्या होता है, भय जब थोड़ा भय हो तो आदमी भाग जाएगा। अगर भय थोड़ा है, उसका मालूम पड़ता है थोड़ा भय है, तो समझ जाए वो, तब तो वो भाग लेगा। और अचानक कोई ऐसी घटना खड़की कि एकदम ज्यादा भयभीत हो गया आदमी, तो आदमी के थड़े बन जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करेगा, आदमी सुन्न हो जाएगा। उसको कहते तू भाग नहीं सका, भागने की उसको समझ में ही नहीं आया बाजू का, बुद्धि तो सुन्न हो गई, मन भी सुन, और से हाथ पैर उठते ही नहीं है। अचानक कोई ज्यादा किसी व्यक्ति को डरा दे तो वो उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं वो एकदम सुन्न हो जाता है। तो इसमें भय जो है, मोह है, शोक है, क्रोध है का, ये आकाश के तत्व हैं। और आकाश की तरह ये शून्यता दे देते हैं, सुन कर देते हैं। यहाँ मतलब बुद्धि, एक कामना की इच्छा ये भी है, अगर आदमी की इच्छा ज्यादा हो, किसी भी काम, किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा ज्यादा हो, तो आदमी की सोच समझ खत्म हो जाती है उस इच्छा के पीछे। वो फिर आदमी ये नहीं सोचता, मतलब किसी काम, एक आदमी कामी पुरुष है, उसको पता है कि मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो मेरी बदनामी भी होगी, तेज भी नष्ट होगा, धर्म भी नष्ट होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन ये करते हुए भी वो कामना में अंधा हो जाता है, सुन्न हो जाता है, उसकी बुद्धि सुन्न हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती भी मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो किसी को सुनता नहीं है, वो अपनी इच्छा के पीछे ही दीवाना हो जाता है। इस अर्थ में भी ये आकाश का ही तत्व है। ये 5 तत्व जो है आकाश के, उनके ये लक्षण आ जाते हैं। वायु वाले में भी है, विकृत होगा तो आ जाएंगे। वायु जो है फैलने का, जब हम श्वास भी लेते हैं तो पेट बाहर फूल जाता है, अंदर चला जाता है। ऐसे ये तो बाहर की प्रक्रिया है। अंदर हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े जो है वो ऐसे सुकड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, तभी तो पंप हो रहा है हवा। फेफड़े अगर ऐसे कम बढ़ नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, सुकड़ेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं, सुकड़ेंगे नहीं, तो पंप कैसे होगा? पंप हो ही नहीं पाएगा। तो पंप भी इसी से होता है वो। ये सब वायु का, और दौड़ना काम भी वायु का, वायु भी दौड़ती है, और बिना वायु के तो आदमी भी नहीं दौड़ पाएगा। हाँ, ऐसे चलना भी अब वायु का काम है, वायु भी चलती है, ये भी चलता है। और जिन अंगों, फिर हमारी नाड़ियों में खून चल रहा है। अब खून जो नाड़ियों में दौड़ रहा है वो वायु की वजह से है। अगर उसमें वायु न हो, चलो खून को मान लें कि द्रव्य है, पानी का तत्व है, लेकिन उसको चलाना का काम कौन करेगा? वायु के पंप बगैर तो चलेगी नहीं भाई। तो उसके अंदर खून को भी चलाने में भी वायु काम करता है। अंदर छोटी मोटी बहुत सी चीजें हो रही हैं, उनका भी वायु काम करता है। शरीर को बढ़ाने का भी काम में वायु काम करता है, मुड़ने में भी वायु काम करता है, जोड़ों के मोड़ने में भी काम करता है। उसके बाद में डकार लेना, छींक आना, अपान वायु को बाहर निकलना, ये सारे काम वायु का है। और सांस में तो प्राण, सांसों का अंदर बाहर आना, ये सब वायु को लेकर के है। और तेज तत्व में क्षुधा, तृष्णा और आलस्य है। तेज में अग्नि बढ़ती है, भूख में भी अग्नि बढ़ती है, और जठर अग्नि से भोजन हजम भी होता है। ऐसे निद्रा, हास्य और कांति में भी तेज का तत्व है। और जल के 5 तत्व है। जल के अंदर 5 तत्व हैं। शुक्र कहते हैं वीर्यों को, 7वां धातु है पुरुष का, और वो भी सफेद रंग का होता है। और शोणित नाम रुधिर का, खून। शरीर के अंदर शुक्र है और खून है और मूत्र है, और स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीना। अब पसीना भी पानी है, खून भी पानी है,
पेशाब मूत्र आता है वो भी पानी है, और वीर्यो भी वो भी पानी है। ये सारे जल तत्व के तत्व हैं। पृथ्वी के 5 तत्व है। पृथ्वी के 5 तत्व है हड्डी, मांस, नाड़ी, जो त्वचा में चमड़ी और रोम। ये रोम है, ये भी पृथ्वी का हिस्सा है। हाँ, चमड़ी भी पृथ्वी का हिस्सा है, हाड़ मांस भी पृथ्वी का हिस्सा है। ये सारे धरती के 5 महाभूतों के 5 महाभूतों के ही ये भाग है सब। इसी प्रकार ये 25 तत्वों के नाम, ये 5 महाभूतों के 25 तत्व हो गए। माना तो 5 से ही है, सृष्टि की रचना 5 से ही हुई है, इस शरीर की रचना भी 5 से हुई है, लेकिन इन 5 से 25 हो गए। एक एक तत्व के 5 तत्व और बने शरीर के अंदर ही, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आकाश शरीर में क्या हो रहा है, काम भी काम कर रहा है, क्रोध भी, शोक भी, मोह भी, भय भी, जलन, धावन, प्रसारण, कुंचन, आलस्य, सुधा, तृषा, आलस्य, निंद्रा, ये सब चीजें हो रही है अंदर। तो इन सब का ये 25 हुए। अब प्रश्न ये है कि पंचीकृत 5 महाभूत कौन को कहिए, किसको कहते हैं? कहते हैं जिन भूतन का पंचीकरण भया है, तिन भूतन को 25 पंचीकरण कहते हैं। ये पंचीकरण किसको कहते हैं? कि जिन 5 महाभूतों का पंचीकरण हो गया, वही तो पंच महाभूत है। और कौन से पंच महाभूत है? कहते हैं प्रथम अपंचीकृत 5 महाभूत थे, तिनका ईश्वर की इच्छा से स्थूल सृष्टि का जीव के भोग अर्थ परस्पर मिलाव का पंचीकरण भया। कि पहला तो ये 5 महाभूत थे, लेकिन फिर ईश्वर ने इच्छा करी, क्यों? सृष्टि की रचना के लिए जो जीवों के भोग थे, उन भोगों की पूर्ति के लिए, उनके अर्थ के लिए इनको मिला दिया आपस में, तब इनका पंचीकरण हुआ। किया ईश्वर की इच्छा से हुआ। फिर ईश्वर की इच्छा कब हुई? जब भोगों की, उनके भोग पक गए, जीवों के जो इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जीवों ने मांग की तो वैसे ही सब हुआ। कहते पंचीकरण सुख। ये पंचीकरण है क्या? पंचीभूतन में से एक के 2 भाग किए, 100 भय 10। 3 से पहले 5 महाभाग रहने दिए और दूसरे 5 भागों को एक एक करके 4 भाग किए। 100 4 भाग आकाश आदि भूतन का आप का जो अर्ध मुख्य रहने दिया। 30 से अन्य मिलाए के आप से भिन्न 4 भूतन के अर्ध भाग मिला दिए। कहते हैं ये पंचीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ? तो कहते 5 महाभूत थे, 5 महाभूतों को आधा कर दिया, तो सब के आधे करने से वो 5 से 10 हो गए। 5 के 10 में से क्या किया? जो आधा भाग था उसको तो वैसे के वैसे ही रख लिया ना, और आधा जो भाग अलग था उसके 4 भाग कर दिए। 4 भाग करके फिर उनमें से 4 भागों को एक एक टुकड़ा दे दिया सबको। जैसा इसमें उदाहरण इसमें जैसे 5 आदमी है, 5 मित्र है, 5 मित्र है, उनके पास 5 फल है अलग अलग। एक के पास केला है, एक के पास आम है, एक के पास सेब है, एक के पास चीकू है, एक के पास अमरूद है। अब वो 5 फल जो है बराबर हिस्सों में बांटना है, उन्होंने सबको बांट के खाना है। तो बांट के खाना तो क्या है कि जिसके पास केला था उसने केले में से आधा किया, आधा करके आधा भाग तो अपने पास रख लिया, और आधे में से 4 टुकड़े किए, चारों मित्रों को दे दिए। ठीक है, अब केले के 4 टुकड़े चारों पास पहुंच गए। ऐसे ही सेब वाले ने किया, सेब में से आधा भाग सेब का अपने पास रख लिया, और आधे में से 4 टुकड़े फिर किए, उसने भी चारों को बांट दिया। तो सेब के भी 4 टुकड़े सबके पास पहुंच गए। ऐसे ही 5 ने आधा आधा करके, अब मुख्य भाग तो उनके पास है,
जैसे आकाश है, आकाश का मुख्य भाग तो उनके पास रहेगा, लेकिन आकाश के पंचीकरण में औरों के 4 भाग भी मिले हुए हैं, अकेले नहीं है वो। इसलिए मान लो क्षुधा है, जैसे भूख लगी, तो भूख लगने के अंदर सिर्फ एक अग्नि तत्व काम नहीं है, उसमें वायु तत्व भी है। उसमें दूसरे तत्व अगर उसमें न होंगे, लेकिन वायु तत्व क्यों बहुत ज्यादा ले लिया, अग्नि तेज तत्व को क्यों ले लिया? क्यों तेज का आधा भाग जाता है, उसमें एक हिस्सा जाता है, इसलिए उसको मुख्य रूप में ले लिया। तो इस तरीके से इन्होंने कर दिया। आकाश आदि भूतन का आपका भाग आधा आधा तो मुख्य भाग रहने दिया, और 30 में मिलाए के आपस में भिन्न विचारों को करके उनका पंचीकरण कर दिया। ऐसे इनका पंचीकरण होया। कहते आकाश के कैसे हुआ? आकाश के 2 भाग किए, उनमें से एक भाग तो वैसे का वैसा रहने दिया, दूसरे भाग के 4 किए। 3 में से आकाश विषय न मिले, आकाश को तो मिलाना ही क्या, वो तो पहले से उसके पास एक आधा हिस्सा ही है, तो उसको थोड़ी देना था। मान लो जिस आदमी ने केला लिया, केले के 4 भाग, आधे के 4 किए, तो उन 4 में से उसको हिस्सा थोड़ी लेना है, उसने तो आधा पहले ही ले रखा है, तो वो तो ज्यों का त्यों रहा। और उसके 4 हिस्से कर दिए, तो 4 और 1 मिला करके 5 हुए, 5 के 25 हो गए, फिर 5 5 के 25 हुए। एक वायु का मिला दिया, एक तेज का मिला दिया, एक जल का मिला दिया, एक पृथ्वी का मिला दिया। ऐसे ही वायु के 2 भाग किए, और उसमें फिर एक भाग जो है जल आकाश का, एक तेज का, एक जल का, एक पृथ्वी का। ऐसे ही तेज के 2 भाग किए, उनमें से एक मुख्य भाग रहने दिया, उसमें फिर एक आकाश को दे दिया, एक वायु को, एक जल को, एक पृथ्वी को दे दिया। ऐसे ही फिर जल के 2 भाग किए, उनमें से एक भाग मुख्य अपने पास रहने दिया, और 4 भागों में से एक आकाश को, एक वायु को, एक तेज को, एक पृथ्वी को दे दिया। ऐसे पृथ्वी का किया मुख्य पृथ्वी लेकर के आकाश, वायु, पृथ्वी तीनों का उनको मिला दिए गए। तो 5 के 4 भाग मिला करके सारे टोटल 25 हुए। इस रीति से पंचीकृत होकर 5 महाभूत आपस में मिलाए गए। कहते हैं 5 महाभूत 25 तत्व कैसे भये? फिर 5 महाभूतों के 25 तत्व कैसे हो गए? कहते हैं सर्वभूतन का आपका एक एक मुख्य भाग है, और अमुख्य भाग 4 जो है वो अन्य भूतन के, दूसरे भूतों के हैं। ऐसे एक दूसरे में मिला करके हुए हैं। सो सर्व मिलके 25 हुए, सारा मिलके 25 हुए हैं। स्थूल देह विषय ये 25 तत्व कैसे रहते हैं? कहते हैं स्थूल शरीर के अंदर, इस शरीर में ये 25 तत्व रहते कैसे हैं? तो कहते आकाश के 5 तत्व हैं, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ये आकाश के हैं। उसमें से कहते हैं कोई तो ग्रंथ विषय सिर, किसी किसी ग्रंथकार ने